चलो बाबू ध्यान दो। एक्सरसाइज 1.3 सवाल नंबर 4 बोल रहा है कि 5 ऐसे पूर्णांक युग्म ए बी लिखिए। क्या को पूर्णांक लिखना है? 5 को। 5 ऐसा एग्जाम्पल लिखना है ताकि a भागा b बराबर -3 हो ना। और ऐसा एक युग्म 6 और -2 दिया गया। बोल रहे ना कि a भागा b बराबर -3। ऐसे 5 एग्जाम्पल लिखना है जहां पर एक एग्जाम्पल ऐसे दे दिया है कि 6 भागा -2 बराबर -3। ये एग्जाम्पल दिया गया है। देखो 2 में भाग करेंगे 6 से तो 2 तिहाई 6 -3 आएगा ना। तो ऐसे 5 एग्जाम्पल लिखना है। चलो देखो पहला एग्जाम्पल हम देखो यहाँ पर -2 लिखा है ना, ऐसे भी लिख सकते हैं। -6 भागा 2 बराबर -3 हो जाएगा। -6 भागा 2 में -6 से भाग करेंगे तो भी -3। एक एग्जाम्पल। हमको क्या एग्जाम्पल लिखना है? 5 को। देखो दूसरा ऐसे लिख सकते हैं -3 भागा 1 बराबर -3 भाग करेंगे तो -3। दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल ऐसे भी हो सकता है 3 भागा -1 -3। एक एग्जाम्पल हुआ 3 को। और क्या को और लिखना है? 2 को। देखो और क्या हो सकता है 12 भागा -4 4 तिहाई -3। ठीक है। तो तीसरा का चौथा एग्जाम्पल ये है। पांचवा एग्जाम्पल -12 भागा 4 भाग कर देंगे तो -3। तो ये तो सिर्फ 5 बोला था, और भी लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, और भी लिख सकते हैं। तो कौन कौन सा आया मेरा? एक आया -6 और 2 -6 और 2 ए और बी का मान है। एक कितना आया? -3 और 1। फिर क्या आया? 3 -1। फिर 12 -4। फिर -12 और 4। अगर और एग्जाम्पल बोलता तो और भी एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते थे। जैसे कि मान लो कि लिख देता 36 भागा कहते 36 होता है 12 पढ़ते 36 ना। 36 भागा -12 आ जाता -3। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं।